नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सोनपुर में एयरपोर्ट निर्माण की मिली मंजूरी। सारण जिले के सोनपुर में एयरपोर्ट बनेगा। 4200 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही बदलेगा सिस्टम। अब परीक्षा के साथ रिजल्ट की तारीख भी होगी फिक्स। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी में है। यानी अब एग्जाम से लेकर कॉपी जांच और रिजल्ट जारी करने तक का काम तकनीक के जरिए होगा। मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या रिजल्ट में देरी की है। कई बार छात्र परीक्षा देकर महीनों तक परिणाम का इंतजार करते रहते हैं। इससे नया सत्र लेट हो जाता है और छात्रों का समय भी बर्बाद होता है। सरकार चाहती है कि यह स्थिति बदले और छात्रों को समय पर नतीजे मिले। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और समस्तीपुर के लिए बड़ी सौगात। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब पनवेल से अलीपुरद्वार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस नियमित रूप से चलेगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कटिहार जैसे अहम स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे उत्तर और पश्चिम भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पटना, आवारा कुत्तों के लिए बनेगा फीडिंग जोन। आवारा कुत्तों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसे लेकर पटना नगर निगम द्वारा एक खास प्लानिंग की जा रही है। नगर निगम के हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। अभी सभी 75 वार्डों में जगह को चिन्हित किया जा रहा है। इसका नाम आवारा श्वानों के लिए आहार स्थल होगा। इस फीडिंग जोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या का पता करना है, जिससे उनके नसबंदी करने में मदद मिलेगी। बिहार में राजस्व विभाग के सरकारी दस्तावेज से नहीं हटेगा भूमिहार ब्राह्मण का नाम। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से सरकारी दस्तावेजों को लेकर बड़ा आदेश दिया गया है। मंत्री विजय सिन्हा के मुताबिक राजस्व संबंधी सरकारी दस्तावेजों से भूमिहार ब्राह्मण के नाम नहीं हटाए जाएंगे। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। भागलपुर में चलेगा बुलडोजर। जमीन मापी के बाद अतिक्रमणकारियों को भेजा जाएगा नोटिस। बिहार के भागलपुर जिले में बुलडोजर एक्शन दिखने वाला है। नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक निगम अपनी अचल संपत्तियों और तालाब क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराएगा। खतियान आधारित जमीन पर बसी हुई अवैध बस्ती को खाली कराया जाएगा। इसे लेकर जमीन की मापी की जा रही है। बिहार के इस जिले में क्यूल नदी पर बनेगा चेक डैम। लखीसराय नगर परिषद 2026 से 27 के लिए 2 अरब रुपए से अधिक का बजट लाने की तैयारी में है। 33 वार्डों के विकास, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। आगामी बैठकों में इस बजट पर अंतिम मुहर लग सकती है। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा बुलडोजर। भागलपुर नगर निगम ने अपनी अचल संपत्तियों और तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की खतियान आधारित जमीन पर बसी अवैध बस्ती को खाली कराया जाएगा। इसके लिए अमीन से मापी कराई जा रही है। जेपी सेतु पर चेकिंग के दौरान बैग खोलते ही उड़े पुलिस के होश। पटना में वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दीघा थाना की टीम जेपी सेतु चेक पोस्ट पर गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार पर शक हुआ और उसे रोककर तलाशी ली गई। कार में सवार 3 लोग पटना से कहीं बाहर जा रहे थे। पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो पिछली सीट पर रखा एक बैग नजर आया। बैग खोलते ही उसमें बड़ी मात्रा में नकदी मिली। मौके पर ही रकम की गिनती कराई गई तो कुल 16,50,000 रुपए निकले। पड़ोसी देश में चुनाव को लेकर सीमा रहेगी सील। भारत नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में 9 बिंदुओं पर सहमति। नेपाल के मोरंग के विराटनगर में नेपाल भारत सीमा जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोरंग के मुख्य जिला अधिकारी युवराज कतेल ने की। इस दौरान सुपौल डीएम सावन कुमार सहित दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की।
सीतामढ़ी का कचरा अब नहीं जाएगा बेकार। सीतामढ़ी जिले के 4 प्रखंडों से इकट्ठा सिंगल यूज प्लास्टिक अब बेकार नहीं जाएगा। इसका प्रोसेसिंग अब बक्सर में होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। विधान परिषद में विपक्ष ने दयानंद एनकाउंटर को बताया फर्जी। बेगूसराय के हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर को राजद एमएलसी ने फर्जी बताया। गुरुवार को बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी शशि यादव ने कहा कि राजद की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की ओर से दयानंद मालाकार की पकड़कर हत्या की गई है। वो मुठभेड़ नहीं था। अगर कोई अपराधी है, सरकार की नजर में अपराध किया है, तो उसे पकड़ना चाहिए। उसके लिए न्यायालय है। आईटीआई फील्ड रोड से बालू गिट्टी जब्त, प्रशासन की कार्रवाई। बक्सर में जिला प्रशासन ने मुख्य मार्गों और सार्वजनिक सड़कों के किनारे रखी निर्माण सामग्री को हटाने के लिए अब सख्ती शुरू कर दी है। पूर्व में जारी निर्देशों के बाद खनन विभाग की टीम ने आईटीआई फील्ड रोड क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से रखी गई भारी मात्रा में बालू और गिट्टी जब्त की गई। नालंदा में बिजली बिल के बोझ से मिलेगी राहत। नालंदा और नवादा जिले के गरीब एवं कुटीर ज्योति बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिजली बिल के आर्थिक बोझ को कम करने और हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इन परिवारों की छतों पर निःशुल्क रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू की है। पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगामी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छतों पर सोलर पैनल लगने से लाभार्थी परिवार दिन के समय पंखा, बल्ब और अन्य आवश्यक घरेलू उपकरण सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से चला सकेंगे। इससे उन पर बिजली खर्च का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आरा में कॉपी नहीं दिखाया तो सिर फोड़ दिया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का आज चौथा दिन है। आज दोनों पाली में सोशल साइंस के पेपर थे। आरा में क्षत्रिय उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक स्टूडेंट ने कॉपी नहीं दिया तो पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद उस पर हमला कर दिया। इस हमले में छात्र का सिर फूट गया है। इस घटना से परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी मच गई। घायल छात्र की पहचान बड़हरा थाना क्षेत्र के छात्र गांव के रहने वाले राहुल भारती के रूप में हुई है। उसका इलाज चल रहा है। युवाओं को रोजगार शुरू के लिए सरकार टूल किट देगी। गयाजी में युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग अब युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए टूल किट देगा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी किट उपलब्ध कराएगा। खास बात यह है कि योजना में कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। खगड़ा मेला ग्राउंड पर बन रहा नया पावर सब स्टेशन किशनगंज शहर में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खगड़ा मेला ग्राउंड पर एक नया पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसे जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। राज्यसभा में आरजेडी को बचाने का तेजस्वी का प्लान तैयार। संख्या बल में कमजोर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी अंदर खाने हर तरह से मजबूत प्रत्याशी खोज रही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इसके लिए बकायदा कैंडिडेट से बात करना भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी को पता है कि इस बार चुनाव में महागठबंधन की अन्य पार्टियों को एकजुट रखने के साथ साथ ओवैसी को भी साधना है। उसकी भी रणनीति बन रही है। विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बड़ी हार के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी के लिए राज्यसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी कृष्णा हरी, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। सम्राट चौधरी बोले, सुशासन सरकार है, हर थाने में लग रहा जनता दरबार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। विधानसभा में आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के लिए विपक्ष गंभीर नहीं है। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है, हर थाने में जनता दरबार
लगाए जा रहे हैं। इसका रिपोर्ट भी लिया जा रहा है। प्रमंडल से लेकर जिला स्तर पर STF की तैनाती की गई है। पुलिस को खुली छूट दी गई है। हालांकि सदन में सम्राट चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तभी विपक्षी सदस्य वॉकआउट कर सदन से बाहर निकल गए। मधुबनी का जितवारपुर गांव क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बना। ऐतिहासिक जितवारपुर गांव, जो अपनी पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अब क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से शुरू होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्यारंभ समारोह 21 फरवरी 2026 शनिवार को आयोजित होगा। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुजफ्फरपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी DM आवास से प्रधान डाकघर तक मुख्य सड़क पर बुलडोजर चलाकर सड़क के दोनों ओर बनी दर्जनों अवैध दुकानों और ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान की शुरुआत DM आवास के पास से हुई, जहां सड़क किनारे फुटपाथों और नालों पर बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। बुलडोजर ने प्रधान डाकघर तक के पूरे इलाके को साफ कर दिया। विरोध या हंगामे से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। औररिया में टाटा मोटर्स शोरूम से 2 नेक्सॉन कार चोरी। औररिया शहर के महादेव चौक स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में हुई बड़ी चोरी की वारदात के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। रविवार 18 फरवरी की आधी रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में शोरूम का शटर तोड़कर 2 नई टाटा नेक्सॉन कारें चुरा ली, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। नीट छात्रा के घर पर लगाए गए CCTV जहानाबाद में लगातार धमकी भरे लेटर फेंके जाने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। जहानाबाद के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI कर रही है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। CBI को जांच सौंपे जाने के बाद पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिशें सामने आई हैं। परिवार के घर पर 2 बार अज्ञात लोगों ने धमकी भरे पत्र फेंके हैं, जिससे परिवार भयभीत है। अररिया कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी कम अटेंडेंस पर एग्जाम फॉर्म नहीं दिया जाएगा। भरने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में हुई प्राचार्यों की बैठक के निर्णयों को लागू करने के लिए अररिया कॉलेज में सख्त कदम उठाए गए हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर रामदयाल पासवान ने महाविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा के बाद छात्रों और शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उग्रनाथ महादेव मंदिर का जायजा लेने पहुंचे विधायक माधव आनंद। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर स्थित उग्रनाथ महादेव मंदिर में चोरी की घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार की मध्य रात्रि करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने मंदिर से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात और अन्य सामान चुरा लिए। चोरी की इस घटना के बाद मधुबनी विधायक माधव आनंद ने भवानीपुर स्थित उगना महादेव मंदिर के प्रांगण पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस मामले को अत्यंत पीड़ादायक और शर्मनाक बताया। विधायक ने कहा कि इस घटना से न केवल मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंची है, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को भी गहरा आघात लगा है। कटिहार पुलिस केंद्र में रैतिक परेड। कटिहार पुलिस केंद्र में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के नेतृत्व में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सहित अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड का जायजा लिया और पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस परेड का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक व मानसिक फिटनेस, अनुशासन और कार्य में एक रूपता सुनिश्चित करना था। भागलपुर के जनता दरबार में 70 मामलों का निपटारा। भागलपुर में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी गयी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी स्वयं उपस्थित रहे और फरियादियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भागलपुर
भागलपुर में TMBU के स्टेडियम की हालत खराब। भागलपुर में बिहार सरकार की मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी पहल है। हालांकि शहर में खेल आधारभूत संरचना की स्थिति इस योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्टेडियम इन दिनों जर्जर हालत में है, जिससे खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों में अभ्यास करना पड़ रहा है। स्टेडियम का दौड़ ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। भारत मंडपम में AI समिट के विरोध पर सियासत गरमाई। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर राजनीति गरमा गया है। इस घटना पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की सोची समझी साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी को देश से माफी मांगने के लिए कहा है। 20 से अधिक कंपनियां युवाओं को देंगी रोजगार। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के जिला नियोजनालय के द्वारा 21 फरवरी को सीवान के गांधी मैदान सीवान में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेगा, जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बेतिया में संतोषी माता मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कलश यात्रा निकली। संतोषी माता मंदिर पावर हाउस चौक पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों का एक महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है। हाल ही में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुआ है। कई महीनों से जर्जर अवस्था में होने के कारण भक्तों को पूजा अर्चना में कठिनाई हो रही थी। स्थानीय समाज सेवियों और नागरिकों ने जन सहयोग से धन एकत्रित कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा मुआवजा। MLA राजस्थान के भिवाड़ी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के 5 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक कृष्ण नंदन पासवान ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। विधायक पासवान ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस दुखद घटना में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी सरकारी मुआवजा पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक ने हर संभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जहानाबाद में जिलाधिकारी ने सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया। जहानाबाद में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका के तहत संचालित जिला स्तरीय सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने दीप प्रज्वलित कर इस केंद्र का शुभारंभ किया। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीवान में 50 लाख की अवैध शराब जब्त। होली पर्व को लेकर सीवान जिले में उत्पाद विभाग पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में शराब से लदा एक ट्रक पकड़ा गया। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक के 2 चालकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूर्णिया में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पूर्णिया जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम MI विकास कार्यालय मुजफ्फरपुर और समाज रचना केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन MI के असिस्टेंट डायरेक्टर अंबुरी शलेमू राजुलू, संजय कुमार सिंह और अन्य सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर कुशल उद्यमी बनने में सहायता करना है। गया में किसानों की डिजिटल ID पर बैठक। गया जिले के कोंच प्रखंड कार्यालय के सभागार में फार्मर रजिस्ट्री और किसानों की डिजिटल ID बनाने की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इष्टदेव महादेव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। पटना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध। पटना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्स कर्मचारी ने आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि 5
5 साल से वेतन में कटौती करके दी जा रही है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, एमटीएस वाले, स्वीपर, टेक्नीशियन सहित ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के सभी कर्मी शामिल हैं। बोध गया पहुंचे 327 विदेशी नौसैनिक अफसर और कर्मी। भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया ने एक बार फिर दुनिया को अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराया। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम के तहत 74 देशों के करीब 327 विदेशी नौसैनिक अफसर और कर्मी बोध गया पहुंचे। गिरिराज सिंह बोले, चुनाव आयोग को डिस्टर्ब कर रही हैं ममता बनर्जी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं, इसलिए कोई गलतफहमी में नहीं रहे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर जोरदार तंज कसा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिमों की घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की प्रतिक्रिया का जोरदार खंडन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारतवंशी ही कहलाते हैं। कोई यहाँ बाबर और औरंगजेब का औलाद नहीं है। विविधता भारत की पहचान, एक रूपता से बगीचा खराब होगा। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने मोहन भागवत के घर वापसी संबंधी बयान पर उन्हें नसीहत दी है। अरुण भारती ने कहा कि भारत एक ऐसा बाग है जहां सभी तरह के फूल है। कौन कहां से आया, हम लोग इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। अरुण भारती ने कहा, भारत की पहचान उसकी विविधता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समुदायों का सम्मान होना चाहिए। यदि पूरे देश को एक ही रंग में रंगने की कोशिश होगी तो पूरा बगीचा ही खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।